रामो विग्रहवान धर्म। इस देश की श्री राम के बिना कल्पना नहीं की जा सकती। राम तो नायक है। भारत इसलिए महान नहीं है, भारत इसलिए वैश्विक उसकी पहचान नहीं रही कि यहाँ लाल किला है, कि यहाँ ताजमहल है, यहाँ दिल्ली में कुतुब मीनार है, या फतेहपुर सीकरी में वो दरगाह वो मजार हैं। भारत इसलिए महान है क्योंकि यहाँ राम पैदा हुए। ये सनातन संस्कृति है। ये कुछ सैकड़ों वर्षों का मुगलों का इतिहास, ये तो कलंक रहा। हमारी तो सनातन परंपरा रही। बड़ा दुख होता है। मेरे देश के एक प्रदेश के एक शिक्षा मंत्री कहते हैं रामचरितमानस भेदभाव को बढ़ावा दे रही है। भगवान जाने इन अयोग्य लोगों को, अपात्र लोगों को बना कौन देता है। वो कहते हैं रामचरितमानस बांट रही है, भेदभाव कर रही है। समझ पाते अयोध्या में पैदा हुए भगवान राम सबरी की कुटिया में जाकर बेर खा रहे हैं। केवट जाति में पैदा हुए निषाद राज गुहू केवट के घर पर जाकर राज सत्ता जा रही है। इस देश में धर्म ने समस्याएं पैदा नहीं की, ये ध्यान रखना। जब से धर्म को हमने जीना छोड़ दिया, धर्म विमुख जब से हुए, तब से समस्याएं पैदा हुई हैं। धर्म में थे तब तक कोई परेशानी नहीं थी। धर्म ने समस्याएं नहीं दी, धर्म ने समस्याओं के समाधान दिए। अब बिहार के बोले तो यूपी वाले कहाँ चुप रहते। हमारे यहाँ भी एक स्वामी बोले, वो कहते हैं कि राम बांट रहे हैं, और रामायण की 2-3 चौपाइयों को ले आए, उन्हीं को पटकते रहे, गाते रहे। तब बहुत बार लगता है रावण मरा नहीं है, इन लोगों के रूप में ही विद्यमान है। तब लगता है रावण कुंभकर्ण की चेतना इन लोगों के रूप में। सारी दुनिया में भगवान राम का सम्मान है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में बाबा 2016 में रामनवमी मनाई गई। हमारे हिंदू काउंसिल ऑफ यूके, तो परम पूज्य आपने दर्शन किए होंगे राम बापा, पूज्य राम बापा शायद 100 वर्ष के होने जा रहे हैं। तो हमारी हिंदू काउंसिल ऑफ यूके ने साउथ हॉल में जो राम मंदिर है, वहाँ के पदाधिकारियों ने महनीय प्रयास किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट के इतिहास में पहली बार रामनवमी मनाई गई। मेरी कथा वहाँ पर थी, मैं वहाँ पर गया और मुझे आश्चर्य हुआ कि अफ्रीकन मूल के एक व्यक्ति जो ब्रिटिश हैं, फिर सांसद हैं वहाँ पर, उन्होंने अपना उद्बोधन अंग्रेजी में दिया। हम लोग बैठे थे, तब उसने कहा कि राम आपके अयोध्या में पैदा हुए, भारत में पैदा हुए, पर वो भारत के नहीं पूरे विश्व के नायक हैं। ये वो लोग बोलते हैं सारी दुनिया में। और भगवान राम कथा प्रेम को बढ़ावा देती है। श्री राम जी के जैसा तो कोई चरित्र नहीं है। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणावधये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम। राम के नाम को जपने से समस्याएं पैदा नहीं होती। ऋषि वाल्मीकि कहते हैं यस्य रामम न पश्येतु यम च रामो न पश्यते निंदतः सर्वलोकेषु सर्वकालेषु स्वात्मप्येनम विगर्हते। वाल्मीकि जी वाल्मीकि रामायण में कह रहे हैं, जिसने अपनी आंखों से राम जी को ना देखा, अथवा श्री राम जी ने जिनको अपनी कृपा दृष्टि से न निहारा, एक समय आता है उस व्यक्ति की आत्मा भी उसको धिक्कारने लगती है और वह कहती है कि तुम में, अरे मूर्ख, तेरे जैसा मैंने कोई आत्मघाती ना देखा, मूढ़ ना देखा, जिसने राम से संबंध ना जोड़ा। राम माने सत्य है, राम माने प्रेम है, राम माने मर्यादा, राम माने संकल्प। और सारी दुनिया कितनी भी विकसित हो गई, हम राम से श्रेष्ठ कोई राजा नहीं खोज पाए। आदर्श राजा हैं। वो कहते हैं रामचरित्र ने, राम कथा ने समस्याएं पैदा की। तब लगता है राम कथा पढ़ लेते। आज भी दुनिया का प्रत्येक पिता अपने पुत्र को राम ही बनाना चाहता है। हर पिता की इच्छा है मेरा बेटा राम बने, हर भाई की इच्छा है मेरा भाई राम बने, हर पुत्र की इच्छा है मेरा पिता राम बने।
और जनक नंदिनी सीता जी के चरित्र को आप किसी रूप में देखें, आप बोल पाए कि उनके साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ। कई कई लोग बोलते हैं खामखा में, गर्भवती अवस्था में, और उनको वो तो एक लीला थी। पर सीता जी की दृष्टि से देखें तो सीता जी कहती हैं कि श्री राम के जैसा कोई पति नहीं है। एक पति, पिता, पुत्र, भाई, और मुझे बहुत माल लगता है जितने भी आदर्श हैं किसी एक चरित्र में आकर समाहित हुए हैं, श्री राम। तो मुझे लगता है महाकवि कालिदास एक जगह पर लिखते हैं, राम तुम्हारे चरित्र में बहुत गुण हैं पर एक ही अवगुण है तुम्हारे भीतर। कालिदास। और जैसे कालिदास जी ने कहा कि राम तुम्हारे चरित्र में एक ही अवगुण है, दुनिया भर के पंडित ज्ञानी घबरा गए, भैया ये कौन आया जो राम में कमी निकाले। तब कालिदास कहते हैं, महाकवि राम एक ही कमी, एक ही अवगुण है तुम्हारे चरित्र में। लोगों ने कहा भैया बताओ तो सही। फिर कहते हैं, राम एक ही अवगुण है तुम में कि तुम में कोई अवगुण ही नहीं है, बस कोई अवगुण ही नहीं है, कोई तो कमी हो। तो महाकवि कालिदास कहते हैं कि राम में कोई कमी नहीं है। महिमानम यदुत्कीयम तब सन्नियते वचः समेर तद शक्त्या वा न गुणानाम यत्नया। राम तुम्हारी कथा गाते गाते किसी का परिचय हम कभी दें तो 2 मिनट 5 मिनट के बाद चुप हो जाएंगे, लेकिन राम तुम्हारी कथा गाते गाते कभी कभी हम चुप हो जाए ना तो ये मत समझना तुम्हारे गुणों की इतिश्री हो गई। नहीं, तुम्हारे चरित्र को गाते गाते हमें लगता है हमारी बुद्धि की सीमा आ जाती है। ये वो चरित्र है अनादिकाल से लोग गा रहे हैं, न गाने वाले थके, न सुनने वाले थके, न बोलने वाले थके, न राम रस को पीने वाले। राम कथा त्रेता में भी समाधान थी, द्वापर में भी समाधान है, और कलयुग के व्यक्ति के जीवन की समस्या का समाधान कोई है राम कथा में है। हमें साथ रखा है, राम कथा विश्राम देती है। अब राम जी को भी देखने की अपनी अपनी दृष्टियां हैं। राम में तो मुझे बहुत बार लगता है, और ये मांग बिल्कुल सही है, इस देश में जब राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पक्षी है, अब समय आ गया है रामायण को तो राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर ही देना चाहिए। उसमें आपत्ति क्या है? भगवान राम के संपूर्ण जीवन को देखो, विनम्रता की प्रतिमूर्ति हैं। रामो विग्रहवान धर्म, वाह एक पत्नी व्रत धरो राजर्षि चरित शुचि स्वयं धर्मम ग्रहवेदियम शिक्षयन स्वयं आचरत। ये राम होना आसान कहाँ है। लोग कह रहे हैं, ये अज्ञानी लोग, अल्पज्ञ लोग रामचरितमानस बांट रही है। अरे बांट नहीं रही पगलो, रामचरितमानस साध रही है हमें, राम कथा ने साधा है हमें। और वाल्मीकि ऋषि के इस श्लोक को मैं प्रमाण मानूं तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, नहीं तद भवता राष्ट्रम यत्र नामो निवस्यति तद वनम भवता राष्ट्रम यत्र नामो निवस्यति। भारत में से राम को निकाल दोगे तो केवल खंड बचेगा, देश नहीं बचेगा। राम रहेंगे तभी ये देश देश रह पाएगा। नहीं तद भवता राष्ट्रम, जहां राम है वहीं सनातन है।